का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छा चुका था। सड़कें सूनी थी, लेकिन फुटपाथ पर एक दुबली पतली लड़की बैठी थी। नाम था राधा। फटे पुराने कपड़े, धूल से सनी हुई शक्ल और आंखों में थकान का समंदर। वह हाथ फैलाकर लोगों से खाने के लिए कुछ मांगती, लेकिन हर कोई उसे दुत्कार देता। चल भाग यहां से, गंदगी फैला रही है। तूने हमारे दरवाजे पर कदम भी रखा तो पुलिस बुला लेंगे। राधा चुपचाप सब सह रही थी। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। लेकिन आज कुछ अलग था। बदनसीबी का आखिरी पड़ाव। उस रात राधा एक बड़े होटल के बाहर बैठी थी। भूख के मारे उसका पेट जल रहा था। होटल के कांच से अंदर का नजारा साफ दिख रहा था। अमीर लोग स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे थे। क्या गरीब को जीने का हक नहीं? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी वक्त होटल के मैनेजर ने उसे देखा और गुस्से में बाहर आया। चल भाग यहां से, वरना मार मार के भगा देंगे, उसने धमकाया। राधा डर कर उठी, लेकिन तभी होटल के वेटर ने उसकी हालत देखकर थोड़ा बचा हुआ खाना दे दिया। राधा ने जैसे ही खाना उठाया, होटल मालिक ने उसे झिड़क कर गिरा दिया। खाना गंदे नाले में जा गिरा। तेरी औकात नहीं कि तू यहां खा सके। राधा फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रही। गुस्सा, दर्द और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े। उसकी आंखों में आंसू नहीं, नफरत थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग मुझे दुत्कारते रहे, भूखा मार दिया, लेकिन देखना अब इस जगह पर कोई चैन से नहीं रह पाएगा। मैं लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। और फिर वह वहां से चली गई। किसी को नहीं पता वह कहां गई। भूत का इंतकाम। कुछ दिनों बाद होटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आती। कोई देखता तो वहां कुछ नहीं होता। वेटर बताते कि किसी अदृश्य ताकत ने उनके कानों में फुसफुसाया, क्या गरीब को जीने का हक नहीं? रात के समय सीढ़ियों पर किसी लड़की के नंगे पैर के निशान दिखाई देने लगे। होटल के सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कुछ कर्मचारी दावा करते कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़की को गलियारों में चलते देखा। कुछ दिनों बाद होटल का वही मैनेजर जिसने राधा को मारा था, अचानक सीढ़ियों से गिरकर मर गया। लोगों ने उसकी आंखें खुली पाई, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। यह राधा की आत्मा थी। होटल के कर्मचारी खौफ में थे। इसके बाद होटल में रहस्यमयी मौतों और हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। होटल मालिक को भी अपने कमरे में मरा पाया गया। उसकी आंखें डर से बाहर निकलने को थी और दीवार पर खून से लिखा था, गरीब को जीने का हक नहीं। अंधकार में खोई आत्मा। होटल बंद हो गया। लोग उसे भूतिया जगह कहने लगे। कोई वहां नहीं जाता, क्योंकि रात होते ही वहां एक लड़की की करुणामयी चीखें सुनाई देती है, क्या गरीब को जीने का हक नहीं? शहर के लोग समझ चुके थे, राधा अब सिर्फ एक भूखी आत्मा नहीं थी, बल्कि उन अमीरों का अंत बन चुकी थी जिन्होंने उसे जिंदा रहते नजरअंदाज किया था। गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। होटल बंद हुए 3 महीने हो चुके थे। लोग अब भी उस इमारत के पास जाने से डरते थे। कई बार कुछ बेघर लोग वहां रात बिताने की कोशिश करते, लेकिन सुबह या तो वे गायब हो जाते या फिर उनकी लाशें मिलती। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि होटल ब्लू स्टार अब एक भूतिया जगह बन चुका है। कुछ लोग कहते कि रात के 2 बजे वहां एक लड़की की कराहने की आवाजें आती। कोई कहता कि होटल के शीशों में एक सफेद साया झलकता है। एक नई शुरुआत या नया खौफ। इस सब के बावजूद एक दिन एक नया बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया वहां आया। वह अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता था। उसने होटल को फिर से खोलने का फैसला किया। उसने सोचा, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, बस थोड़ा पैसा लगाकर इसकी मरम्मत करवा देता हूं। उसने मजदूर बुलवाए और होटल की सफाई शुरू करवाई। लेकिन जो भी वहां काम करने जाता, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। एक मजदूर सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। एक इंजीनियर जिसने होटल का प्लान बनाया था, वह अगले दिन रहस्यमय तरीके से अपने कमरे में मरा पाया गया। एक पेंटर ने होटल की दीवारों पर अचानक खून से लिखी हुई एक इबारत देखी, गरीब को जीने का हक नहीं। अब विक्रम को भी चिंता होने लगी, लेकिन वह जिद्दी था। उसने शहर के एक तांत्रिक गुरु शंकरनाथ को बुलाया। तांत्रिक का अनुष्ठान। शंकरनाथ ने होटल के अंदर कुछ देर आंखें बंद करके मंत्र जपे, फिर अचानक चीख पड़े, यहां कोई बहुत पीड़ा में है, यह आत्मा सिर्फ बदला चाहती है। विक्रम ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? गुरु शंकरनाथ ने होटल की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर इशारा किया। वहां एक आत्मा कैद है। यह तब तक नहीं जाएगी जब तक इसकी आत्मा को मुक्ति न मिले। राधा की कहानी अधूरी थी। गुरु ने एक और गहरी बात बताई,
जिस रात राधा को होटल से भगाया गया, उसी रात उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने उसे अज्ञात लाश बताकर अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन उसकी आत्मा अधूरी थी। वह इंसाफ चाहती थी। आखिरी रात विक्रम की परीक्षा। गुरु शंकरनाथ ने विक्रम को सुझाव दिया, अगर तुम सच में इस होटल को खोलना चाहते हो तो तुम्हें खुद इस आत्मा से माफी मांगनी होगी। विक्रम तैयार हुआ। उस रात 2 बजे वह होटल के अंदर गया, अकेला। जैसे ही वह लॉबी में पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक एक कोने में हलचल हुई। एक परछाई उभरी। सफेद कपड़ों में एक लड़की, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या गरीब को जीने का हक नहीं? विक्रम का गला सूख गया। उसने कांपते हुए, मुझे माफ कर दो। मुझसे पहले जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया वे सब चले गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें शांति मिले। राधा की आत्मा धीरे धीरे करीब आई। उसकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। अगर सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो उन गरीबों के लिए कुछ करो जिन्हें तुम जैसे लोग हर रोज ठुकरा देते हैं। अंतिम न्याय। विक्रम ने उसी समय प्रण लिया, मैं इस होटल को अनाथों और गरीबों के लिए एक शेल्टर होम बनाऊंगा। राधा की आत्मा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसकी आंखों में सुकून दिखा, एक हल्की मुस्कान, और फिर वह धुंध में विलीन हो गई। एक नया सवेरा। होटल अब फिर कभी नहीं खुला, लेकिन कुछ महीनों बाद वहां एक राधा सेवा आश्रम बना दिया गया, जहां गरीबों को खाना, रहने की जगह और सम्मान मिलता था। राधा की आत्मा अब शांत थी। उसकी बद्दुआ अब किसी को नहीं लगती थी, क्योंकि आखिरकार उसे इंसाफ मिल चुका था। गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन अगर दिल से माफी मांगो और अच्छा काम करो तो आत्माएं भी शांति पा जाती। राधा सेवा आश्रम बनने के बाद वह जगह अब शहर में दया और इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। विक्रम सिंघानिया ने अपनी पूरी दौलत इस आश्रम को चलाने में लगा दी। अब वहां अनाथ बच्चे, बेसहारा महिलाएं और बुजुर्ग रहने लगे। उन्हें न सिर्फ खाना और छत मिली, बल्कि सम्मान और प्यार भी मिला। लोगों का मानना था कि राधा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में वह मुक्त हुई थी? आश्रम में अजीब घटनाएं। आश्रम को खुले 6 महीने हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में आश्रम के गलियारों में सफेद साया दिखने लगा। कई बच्चों ने बताया कि एक दीदी आती है, उन्हें थपकी देकर सुलाती है, लेकिन सुबह होते ही गायब हो जाती है। कुछ बुजुर्गों ने सुना कि कोई रात में कोने में बैठकर रोता रहता है। क्या राधा सच में चली गई थी? एक रात विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। अचानक खिड़की का कांच अपने आप चटकने लगा। हल्की ठंडी हवा कमरे में भर गई। क्या गरीब को जीने का हक नहीं? विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़े, आंखों में गहरा दर्द और हल्की मुस्कान। राधा, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। राधा की आत्मा ने सिर हिलाया। तुम अभी तक यहां हो? राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहा, मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब इस आश्रम में आने वाला हर गरीब व्यक्ति सम्मान के साथ जिएगा। जब तक यह आश्रम जिंदा रहेगा, मैं इसकी रखवाली करती रहूंगी। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा राधा। यह आश्रम कभी बंद नहीं होगा। राधा अब एक संरक्षक आत्मा। इसके बाद से अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई अनाथ बच्चा रात में रोता है तो कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। अगर कोई बुजुर्ग अकेले बैठे हो तो हवा में किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। राधा अब एक भटकती आत्मा नहीं थी। वह अब राधा सेवा आश्रम की रक्षक बन चुकी थी। गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन जब इंसानियत जीतती है तो आत्माएं भी फरिश्ता बन जाती हैं। राधा सेवा अब शहर में एक पवित्र स्थान बन चुका था, लेकिन हर अच्छी चीज के दुश्मन भी होते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यह आश्रम चले। शहर के कुछ बड़े व्यापारी, जिनका होटल बिजनेस था, विक्रम सिंघानिया को धमकाने लगे। विक्रम, यह आश्रम बंद कर दो। यह हमारी प्रॉपर्टी के लिए खतरा बन रहा है। यहां गरीबों को रहने देने से हमारे होटलों का नाम खराब हो रहा है। विक्रम ने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। आश्रम के फंड में हेराफेरी होने लगी। कई गरीब लोग गायब होने लगे। बच्चों को डराने के लिए कोई रात में अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। राधा की चेतावनी। एक रात विक्रम अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी हवा ठंडी हो गई।
खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई और फिर वही आवाज गूंजी, सावधान विक्रम, कोई आश्रम को नष्ट करने की साजिश कर रहा है। विक्रम ने तेजी से पलट कर देखा। राधा की आत्मा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चिंता थी। कौन है वो लोग, राधा? राधा की आत्मा ने सामने की दीवार की ओर इशारा किया। अचानक वहां एक परछाई उभरी। शहर का सबसे बड़ा होटल मालिक रमेश चौधरी और उसका गुंडा रवि सिंह है। खौफनाक हमला। विक्रम को समझ आ गया कि ये लोग आश्रम को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन रमेश चौधरी के ऊंचे रसूख के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उसी रात के 2 बजे अचानक पूरे आश्रम में आग लग गई। बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग डरकर भागने लगे। विक्रम और उसकी टीम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। राधा का प्रकोप। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आग की लपटों के बीच एक सफेद साया उभरा। राधा की आत्मा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह सीधे आग की लपटों में चली गई और कुछ ही पलों में आग अपने आप बुझने लगी। रमेश चौधरी और उसके गुंडे दूर से यह सब देख रहे थे। तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य आया। राधा की आत्मा उनके ठीक सामने खड़ी थी। तुम गरीबों का सहारा छीनना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा सहारा छीन लूंगी। रमेश और रवि डर के मारे कांपने लगे। अगले ही पल हवा में अजीब सी गूंज हुई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सफेद हो गई, मुंह से झाग निकलने लगे। अंतिम न्याय। अगले दिन खबर फैली, रमेश चौधरी पागल हो गया था और रवि सिंह लापता था। आश्रम के लोगों ने महसूस किया कि अब राधा की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। शाश्वत रक्षक। अब राधा सेवा आश्रम और मजबूत हो चुका था। लोग वहां दान देने लगे। विक्रम ने इसे और बड़ा किया और हर गरीब को सम्मान मिलने लगा। राधा अब किसी को नहीं डराती थी, लेकिन लोग कहते हैं अगर कोई इस आश्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो राधा फिर लौट आएगी। गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन जब इंसानियत के दुश्मन गिरते हैं तो आत्माएं भी मुस्कुराने लगती हैं।